पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन हुआ खत्म। दोपहर 3 बजे तक भरे गए पर्चे। उम्मीदवारों की उमड़ी भीड़। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की तबीयत बिगड़ी। हाई ब्लड प्रेशर के कारण सचिवालय में हुए बेहोश। एसएमएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर में पंचायत चुनाव पर रख रही हैं नजर। आज ले सकती हैं कार्यकर्ताओं की बैठक। हिरण शिकार और सलमान आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आसाराम केस में पीड़िता के पिता से आज भी जारी रहेगी बहस। और जयपुर में प्रदर्शनी से हटाई गई गणेश की विवादित पेंटिंग। किसी ने कहा कला को सीमा में मत बांधो, तो किसी ने दी प्रतिक्रिया आजादी की सीमा मत लांघो। नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं विशाल शर्मा। कला जिंदगी की अभिव्यक्ति है, लेकिन आज के दौर में जिंदगी की ये अभिव्यक्ति विवादों में पड़ रही है। राजधानी जयपुर में भगवान गणेश जी की विवादित पेंटिंग सामने आई और उससे फिर उठ गया सवाल कि आखिर क्यों होता है कृतियों पर विवाद। क्या हम अति संवेदनशील हैं या फिर कलाकारों में उठ जाती है प्रसिद्धि की भूख। आज इस पर बात करेंगे आप और हम। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। जुड़िए, मुद्दों की सार्थक मुहिम से शुरू करते हैं आज का बोल राजस्थान बोल। राजधानी जयपुर एक बार फिर विवादित पेंटिंग्स के चलते सुर्खियों में है। इस बार ललित कला अकादमी में लगी गणेश जी की एक पेंटिंग ने खासा बवाल खड़ा कर रखा है। तो क्या कलाकार अपनी कृति को चर्चा में लाने के लिए उठाते हैं कदम, या फिर कुछ और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं हम। समझिए इस मुद्दे को मेरे नजरिए से और फिर फोन कर दीजिए अपनी राय। राजधानी जयपुर में एक पेंटिंग प्रदर्शनी में गणेश जी को शॉवर के रूप में दिखाने पर खासा बवाल मचा हुआ है। इससे पहले भी भगवान गणेश के मुख का इस्तेमाल बाथरूम के इंटीरियर के रूप में किया गया था। आज बोल राजस्थान बोल में इसी मुद्दे पर बात होगी। इंसानी जज्बातों को बयां करने का नाम आर्ट है, लेकिन आर्ट के नाम पर अगर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो फिर इसे लेकर खड़ा होता है सवाल। सवाल ये कि किसी भी मुल्क में कला की अभिव्यक्ति का तरीका क्या हो। क्या ये जरूरी है कि हम समाज में स्थापित आइकॉन को ही विवादास्पद पेंटिंग या आर्ट में जगह दें। किसी साधारण पुरुष और महिला के चरित्र चित्रण से भी तो कला की शानदार अभिव्यक्ति हो सकती है। मसलन राजस्थान की अद्भुत कृति बनी ठनी। सवाल ये भी है कि कला की अभिव्यक्ति में कलाकार को असीमित छूट मिलनी चाहिए या फिर समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखना जरूरी है। सदियों से बहस चल पड़ी है। ये सच्चाई है कि आदम युग में सब एक सी अवस्था में ही रहते थे, लेकिन इसे आज के दौर में प्रदर्शित करें तो विवेक का इस्तेमाल करना क्या जरूरी नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कुछ तो फर्क होगा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई कलाकार कोई कृति बनाने से पहले, कोई कल्पना करने से पहले समाज की राय लेगा। बड़ी अजीब पेचीदगी है। आम बोलचाल में जब कला की अभिव्यक्ति पर बहस होती है तो न जाने कितने तर्क दिए जाते हैं। मसलन कृष्ण की रास लीला क्या थी, खजुराहो क्या है, अजंता एलोरा क्या है। जब पैगंबर का वजूद था तो उन्हें आकार क्यों नहीं दिया जा सकता। क्रिश्चियनिटी में वर्जिन मैरी का किरदार आखिर कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस बहस को लेकर कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन आस्था विश्वास की डोर से चलती है। इसे इसी रूप में चलने देना चाहिए। इसमें दखल देने की पहले तो किसी को इजाजत नहीं, और फिर भी अगर दखल देना भी है तो तब दें जब आस्था अंधविश्वास की आंधी में बदलती दिखे। इस भौतिक युग में जिस तरह से हम जिए जा रहे हैं, अलग अलग धर्म में आस्था की डोर ही हमें इंसान बनाती है। ये सच्चाई है कि दुनिया स्त्री और पुरुष से ही आगे बढ़ती है। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए इसकी इस रूप में अभिव्यक्ति जरूरी है।
लेकिन सिक्के के दो पहलुओं की तरह एक महिला के भी दो रूप होते हैं, एक मोहिनी के रूप में तो दूसरा जननी के रूप में। दोनों के बीच के फर्क को समझने का जतन न तो कलाकार करता है और न ही इसके विरोधी। सिर्फ धार्मिक आस्था ही क्यों, हम सामाजिक आस्था की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले महापुरुषों को भी तो नहीं बख्श रहे। कहीं एक कलाकार अंबेडकर की प्रतिमा बनाता है तो कोई समाजकंटक उस प्रतिमा का हाथ तोड़ देता है। वहीं पिलानी में एक कलाकार ने गांधी की मूर्ति बनाई तो समाज कंटकों ने उस मूर्ति के गले में जूतों की माला ही लटका दी। ये सिर्फ इसीलिए ताकि एक तबके को उकसाया जा सके। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद क्रिएटिविटी में यकीन करता हूं, लेकिन साथ ही मेरी राय यह है कि क्रिएटिविटी में जिम्मेदारी और विवेक का पुट भी तो इंसान ही दे सकता है। इंसान के अलावा हम किसी चौपाए से तो उम्मीद कर नहीं सकते। सबसे बड़ी कला और सबसे बड़ा आर्ट तो इंसानियत का है, जो ये सिखाता है कि हमें अपने काम के साथ दूसरे इंसान की भावनाओं को समझना होगा। दरअसल ये मेरी निजी राय है जिसे मैं जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम आपका है। आपको क्या लगता है? इन सवालों को गौर से सुनें और बनाएं अपनी राय। क्या कलाकार विवादों से सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं? क्या कला के नाम पर आस्था से होता है खिलवाड़? क्यों बनाई जाती हैं विवादित कलाकृतियां? क्या हम आस्था को लेकर ज्यादा ही संवेदनशील हैं? क्या कलाकार को कल्पना की नहीं मिलनी चाहिए आजादी? सोचिए इन सवालों के बारे में और फोन के जरिए कहिए अपनी बात। अब से आधे घंटे तक खुली हुई हैं हमारी फोन लाइंस। तो बोल राजस्थान बोल में अब वक्त शुरू हो रहा है आपका यानी हमारे फोन कॉलर्स हैं वो हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि मुद्दा हमने उठा दिया है आस्था पर खिलवाड़ और उससे जुड़े तमाम पहलू हैं वो आपने इस रिपोर्ट के अंदर देखे, सुने और समझे। अब फोन कॉल्स की बारी है। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से सागर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरा ये कहना है जी कि जो लोग बाग जो हैं आजकल, जो आर्टिस्ट लोग हैं, नए नए लोग हैं, नए नए लड़के हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं कि आर्ट में क्रिएटिविटी जो है उसकी अपनी अलग जगह है, लेकिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। आप ये बताएं कि बाबा राम रहीम ने बताते हैं कि गुरु नानक जी की ड्रेस पहन ली, उस पर विवाद हो गया। सिर्फ ड्रेस पहनने पे विवाद हो गया, तो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी तो देखिए कि कल्पनाशीलता के लिए भी तो एक जगह होनी चाहिए। अब तक कल्पनाशीलता होती आई है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तक जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं जिन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं, मेरे खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जयपुर में, 500-700 कलाकृतियां उनके पास पड़ी है, लेकिन उन्होंने किसी भी कलाकृति में इस तरह से किसी भी धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया। तो मेरा जितने भी नए क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं उनसे निवेदन है कि इस तरह की ये मंदगढ़ंत और फूहड़ जो पेंटिंग्स बनाते हैं, इनसे कोई आर्ट नहीं झलकती, इनसे फूहड़ता झलकती है। शुक्रिया सागर साहब हमसे जुड़ने के लिए। श्रीगंगानगर से आवाज उठी है कि इस तरह की पेंटिंग्स है उससे फूहड़ता झलकती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी या कल्पनाशीलता है वो नजर नहीं आती। और दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां तस्वीर बनी, किसी चित्रकार ने एक तस्वीर बनाई और उसके बाद में विवाद खड़े हो गए, और वो फहरिस्त हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे कोई एक चित्र है विवाद का सबब बन जाता है, कैसे लोगों की भावना है उससे आहत हो जाती है। तो क्या ये कलाकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कदम उठाते हैं? क्या कल्पनाशीलता का नाम फूहड़ता हो गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हमारी फोन लाइन से वो लगातार खुली हुई हैं। 5156-102 5156-113 ये दो फोन लाइन्स हैं। जयपुर का कोड लगेगा, सीधा ये लाइव शो है, 101 कोड लगेगा और सीधे लाइव शो में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं जोधपुर के लोग। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आजकल सभी लोग धर्म की आड़ ले रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इस पे कानून बनना चाहिए जिसे किसी के भी धर्म या उसके खिलाफ कोई
ऐसी हरकत नहीं कर पाए। आजकल ज़्यादातर जो भी हीरोज़ वगैरह है वो सारी लोकप्रियता पाने के लिए यही काम करते हैं। कलाकार जल्दी फेमस होने के लिए आजकल विवादित कलाकृतियाँ, विवादित पेंटिंग, विवादित मूर्तियाँ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी धर्म की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। किसी भी कलाकार को इस तरह का विवादित काम नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा जोधपुर के जो लोगों की राय है वो कह रहे हैं कि फूहड़ता है वो नहीं होनी चाहिए और लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि फिर क्या कलाकार या एक पेंटर समाज के अंदर सर्वे करे अपनी कल्पनाशीलता को और उसके बाद में किसी कृति को अंजाम दे? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है और लगातार आप भी सोचिए, अपनी राय दीजिए। 5156-102, 5156-113 ये 2 नंबर हैं। जयपुर का इसमें कोड है। आप सीधे इस लाइव शो में मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये आप देखिए, कलाकृति और विवाद। पैगंबर मोहम्मद के एक चित्र को लेकर ब्रिटेन से विवाद शुरू हुआ जब ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी ने फेसबुक के पेज पर एक कार्टून बनाया और उसको लेकर कई देशों में हिंसा फैल गई। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सचिन धौलपुर से। सचिन, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी सचिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या कहेंगे? हेलो सचिन, एक तो आपसे गुजारिश है, टीवी की वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम करते हैं और उसके बाद में हम आप मुझसे सीधे संपर्क में रह पाएंगे। और इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? जो आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, क्या हम ज्यादा संवेदनशील हैं या फिर जो कलाकार हैं उनमें प्रसिद्धि की भूख है वो बढ़ती जा रही? नहीं सर, देखो ऐसे तो बनानी नहीं चाहिए तस्वीर। और जो क्या है, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। हेलो सचिन, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बताइए। लगता है सचिन है वो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और ये मुद्दा हमने उठाया है, लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया की जो 10 विवादास्पद तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को लेकर हर दौर में विवाद उठा है, बहस छिड़ी है। तस्वीरों को लेकर जो विवाद है वो नया नहीं है, या हिंदुस्तान में या किसी एक धर्म की बात नहीं है। हर जगह इस तरह के मामले हुए हैं और कलाकार हैं वो क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ नया प्रयोग करते हैं और हम समाज है वो एक अवधारणा के भीतर ही जीता है। तो क्या कलाकार है वो सोचना बंद कर दे? क्या कलाकार है वो अपनी कृतियां बनाना बंद कर दे? या फिर समाज है उसकी संवेदनशीलता है वो कुछ ज्यादा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं आपके सामने। और योगेश हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं ब्यावर से। योगेश, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार सर जी। ये सब सस्ती लोकप्रियता का कारण ही हुआ है सर ये, जी, क्योंकि ये मुझे लगता है ये जो कलाकार है ये या तो ये अपने घर पे देखते नहीं है अपने भगवानों को, या तो पूछते नहीं है जी। क्योंकि अगर ऐसा ही होना है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। ये सस्ती लोकप्रियता और कुछ नहीं है। आज का माहौल भी चल रहा है सस्ती लोकप्रियता का, आप जानते हो सर। जी, ये विवाद उठा रहे हैं चक्कर में, सिर्फ वो विवाद, सिर्फ और कुछ नहीं है। जिस देश में 80% हिंदू है, ये उन्हीं के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं सर। लेकिन योगेश जी, एक बात बताइए, अगर तस्वीर के अंदर जो रंग भर रहा है कलाकार, वो अगर ऐसे किरदारों की रचना नहीं करेगा, वो क्रिएटिविटी का पुट कहाँ से आएगा? नहीं सर, ये जो तस्वीर ये भी क्रिएटिविटी है। जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ये तस्वीरें बनाई थी। उन्होंने ऐसी 32 तस्वीरें नहीं बनाई। जी, उन्होंने कैसी तस्वीर बनाई थी? आप उन्हें फॉलो क्यों नहीं करते? जी, शुक्रिया योगेश हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी आवाज रखी। बोल राजस्थान बोल का मकसद यही है कि हम मुद्दे उठाएंगे और आप जो कि जागरूक लोग हैं वो अपनी राय रखेंगे। 5156-102, 5156-113 ये 2 नंबर हैं। लगातार हमारी फोन लाइन्स हैं इस लाइव शो में खुली हुई हैं आपसे आधे घंटे तक। और किस तरह से विवाद है वो खड़े होते हैं लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कलाकृति और विवाद। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में पिछले दिनों कांग्रेस एक कार्यक्रम था जिसके अंदर इस तरह के विवादित मामले हैं वो सामने आए थे। और आप देखिए कि कहां पर गणेश प्रतिमा है या गणेश की जो प्रतिकृति है उसका इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ
शॉवर की तरह इस्तेमाल किया गया है गणेश का। और यही है आज का मुद्दा कि क्या आस्था के साथ खिलवाड़ करना जरूरी है। मुद्दा है आज आस्था के साथ में खिलवाड़ का। फोन लाइंस मेरी खुली हुई हैं लगातार। इस कार्यक्रम के दौरान आप उससे मुखातिब हो सकते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अभी हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। राजधानी जयपुर में एक पेंटिंग प्रदर्शनी में गणेश जी को शॉवर के रूप में दिखाने पर खासा बवाल मचा हुआ है। इससे पहले भी भगवान गणेश के कहां कानूनी फैसलों में फंसी सरपंच, कहां आदेशों ने किया लाचार, गायब हुए दावेदार, कहां दिया लेकर ढूंढने पर रहे प्रत्याशी, कहां हर किसी की जुबान पर है कैसे बने सरपंच। देखिए शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी फोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं। आप फोन लाइन्स के जरिए आप उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात कर सकते हैं। बोल राजस्थान बोल में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ होती है। पेंटिंग्स और उससे उठ रहे विवादों की बात हो रही है। आइए देखते हैं जयपुर के कलाकार इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। हर का अपना अपना सोच होता है और जब वो निर्माण कर रहा है, हो सकता है उसे नहीं लग रहा हो कि इससे आस्था से कहीं खिलवाड़ कर रहा है वो। जब वो चीज़ सामने आती है, गैलरी में आती है, लोग उसको देखते हैं तो लगता है कि लोग कहते हैं कि आस्था से खिलवाड़ है। कलाकार अपनी कलाकृति मानता है, लोग कहते हैं आस्था से खिलवाड़ है। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता होता है कि भाई जो आयोजक हैं वो उसको हटा दें या नहीं दिखाएं, क्योंकि जो जिसको करना है वो उसकी व्यक्तिगत रुचि है, वो अगर कर रहा है तो कर सकता है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। कला की आज़ादी, कलाकारों की आज़ादी और उनकी अभिव्यक्ति का आज़ादी एक निश्चित रूप से प्रगतिशील समाज का लक्षण है। लेकिन इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को आधार बना करके व्यक्ति कुछ भी अनाप शनाप बोले, इसको व्यक्ति की हम स्वतंत्रता बोलते हैं, ये उचित नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो आधुनिक कलाकार या आधुनिक जो विद्वान लोग हैं, अपने आप को सभ्यता और संस्कृति से काट कर अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं। कलाकार को समाज को एक शिक्षित करने वाला होना चाहिए। उसे समाज में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। एक कलाकार को अपनी कला पूरे
आज़ादी से दिखाने का होता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं किस बात को किस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। और अगर हम कला की बात करें तो उसे धर्म से जोड़ना या उससे जोड़ना ये सब फालतू की बातें हैं। मॉडर्न आर्ट में बात करें तो उसकी एक अपनी सोच होती है जिसका हम अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि भाई उसकी क्या सोच है। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन उसे भगवान का मजाक बोलना या उसे एक भद्दापन बोलना नहीं कहा जा सकता। आस्था से मुझे लगता नहीं है कि कोई खिलवाड़ है। खिलवाड़ हम बना लेते हैं, बाकी कोई खिलवाड़ है नहीं। क्योंकि मुझे अभी तक एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला है जिसने गणेश जी को लाइव देखा हो, साक्षात देखा हो, विष्णु जी को देखा हो, ब्रह्मा जी को देखा हो। हम मानते हैं, आस्थाओं में मानते हैं, लेकिन आस्थाओं में मानते हैं तो हमारी एक अलग आस्था है। एक कलाकार की एक अलग आस्था होती है, उसके लिए कला सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आस्था है वो बड़ी चीज होती है, लेकिन कल्पनाशीलता है वो भी बड़ी चीज होती है, ये कहना है कलाकारों का। और ऐसे में दोनों का मेल कहाँ हो और दोनों का ये तालमेल है वो बिगड़ कैसे रहा है समाज के अंदर, यही आज का मुद्दा है कि क्या कलाकार हैं वो हमारी संस्कृति के अनुरूप है अपनी कृतियों को अंजाम नहीं दे सकते। और अगर कलाकार को एक संस्कृति के अंदर बांध दिया जाए तो फिर उसके कला में नयापन आखिर कैसे आएगा। ये दोनों सवाल हैं, अपनी अपनी जगह पर दो धड़े हैं और इसके बीच में हम बहस कर रहे हैं। बोल राजस्थान बोल में लगातार हमारी फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं कि आस्था के नाम के साथ में खिलवाड़ करना क्या ज़रूरी है। और लगातार ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। अगर आप ये सोचें कि केवल हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आपका सोचना गलत होगा, क्योंकि हम आपको वो फहरिस्त भी दिखा रहे हैं जो दुनिया की 10 विवादास्पद जो तस्वीरें थी और पेंटिंग्स में किस तरह से अलग अलग मुद्दों पे कहीं युद्ध की विभीषिका है वो दिखाई गई, कहीं न्यूडिटी है वो दिखाई गई, कहीं धार्मिक आस्थाएं हैं वो भी दिखाई गई हैं। और सबको लेकर अलग अलग दौर में विवाद होते रहे हैं और जो कलाकार हैं उनको समाज के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। चलिए, लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और चलिए जो आर्टिस्ट हैं उनसे जानते हैं कि आखिर उनका नज़रिया क्या रहता है कलाओं को लेकर। और जो धार्मिक आस्थाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, इतनी जल्दी आस्था है वो आहत क्यों हो जाती है एक चित्रकारी से। मौज़म अली हमारे साथ में मौजूद हैं। मौज़म जी, आपका स्वागत है। और ये पूरा विषय आपने समझा होगा, सुना होगा, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? छोटी छोटी बातों पे विवाद खड़ा हो जाता है या फिर चित्रकार हैं वो अपनी छोटी मोटी पेंटिंग्स पे बड़ा विवाद खड़ा करना चाहते हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक विवाद की बात है जी, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए जी, हम कला को कला की हद तक रहने दें या कला को हम एक अजूबा बना दें। अगर आपको ध्यान हो तो एम.एफ. हुसैन साहब को इसी बात के ऊपर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और वो दुनिया में से जाते वक्त भी हिंदुस्तान की जमीन पे नहीं थे जी। तो एक कलाकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के प्रति ये है कि वो समाज को अवेयर तो करे, वो समाज को जागरूक तो करे, लेकिन वो समाज को की जो आस्थाएं हैं, समाज की जो इबादत की जो दूसरी चीजें हैं, उससे कम से कम छेड़छाड़ नहीं करें। क्योंकि कलाकार जहां सोच रहा है जरूरी नहीं है कि मैं भी वहीं से सोचूं। लेकिन समाज में मौज़म साहब, फिर समाज में नई सोच आएगी कहां से अगर आप कलाकार को अपनी आजादी नहीं देंगे सोचने की? नहीं, आजादी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपकी पगड़ी को उछाल दूं। मुझे अगर बोलने की आजादी है तो बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाले की इज्जत को अपनी आजादी की तुलना में हावी कर लूं। आजादी का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देना चाहता तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। शुक्रिया मौज़म साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। इस पूरे मुद्दे पर जो राय थी वो खुलकर आई है मौज़म साहब की। एक और हमारे साथ में चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, कई इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एग्जीबिशन लग चुकी हैं। सुरेंद्र जोशी हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मुद्दा आपने सुना, समझा, और अब आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? धन्यवाद जी।
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपका सवाल सुना है। जी। ये कौन तय करेगा समाज में कि आजादी का मतलब ये होता है और आजादी का ये मतलब नहीं होता है। जी ये पहली बात तो तय कौन कर रहा है इस बात को। जी दूसरी चीज ये है कि आज अभी अभी ये बात हमारे साथी ने भी उठाई है। आज हर पेरेंट जो है अपने बच्चों को की आजादी का बड़ा पक्षधर है। बच्चों की आजादी के लिए वो सब तरह की उसको छूट देता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। लेकिन रक्षा कर्मियों के मामले में ये जो संकीर्ण मानसिकता है कि वो रक्षा कर्मी को ये पता होना चाहिए, उनको हमारा दृष्टिकोण मालूम होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो संगठन है, हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है, वो उससे कहीं उसमें टकराहट हो रही नहीं हो रही है। ये सब चीजें जो चल रही है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। और ये देखिए, ये सब हो रहा है तुष्टीकरण की वजह से। लेकिन सुरेन जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। एक बात बताइए कि कहीं न कहीं आप सोसाइटी के आइकन हैं, उनको अगर पोर्ट्रेट करते हैं विवादास्पद रूप में, तब ये मुद्दा बनता है। मीडिया हो चाहे कलाकार हो चाहे दूसरी ब्रांचेस के लोग हो, वो भी सब यही कर रहे हैं। अगर आप चंद लोगों की बातों को इतनी प्रमुखता देने हम लगेंगे तो उनका तो काम हो गया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके संगठन का नाम अगले दिन अखबारों में आए, टीवी पर दिखाई दे, और हम उनके औजार बन गए हैं, उनके टूल बन के हम उनका वही काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो ये बड़ी हैरानी है इस बात की। शुक्रिया सुरेन जी। वक्त की कमी है, लेकिन आप हमसे सार्थक चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बंसीधर जयपुर से। बंसीधर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बंसीधर जी, आपने विशेषज्ञों की राय भी सुनी होगी, ये मुद्दा आपने सुना है, क्या कहेंगे आप? लगता है बंसीधर जी हैं, उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार जो मुद्दा हमने उठाया है उस पर एक्सपर्ट व्यू भी आया है कि समाज है उसको थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए, कलाकार पर भरोसा भी रखना चाहिए, लेकिन कलाकार को भी अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी होगी। हमारे देश की तस्वीर ही ऐसी है कि एक अदद तस्वीर बन जाते ही विवादों का सबब बन जाता है। कलाकार का भी अपना धर्म होता है, रचना कर्म का, और दर्शकों की भी अपनी मर्यादा होती है। इसलिए दोनों के रिश्तों में संवेदनाओं का होना जरूरी है। बोल राजस्थान बोल में हम तो इतना ही कहेंगे, और कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ में। देखते रहिए बोल राजस्थान बोल। कहां कानूनी फैसलों में फंसी सरपंच, कहां आदेशों ने किया लाचार, गायब हुए दावेदार, कहां दिया लेकर ढूंढने पड़ रहे प्रत्याशी, कहां हर किसी की जुबान पर है कैसे बने सरपंच। देखिए शाम 7:30 बजे। Check sound. Hello.